वाराणसी के यूपी कॉलेज में छात्रों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय के सामने बुद्धि शुद्धि हवन किया व 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वाराणसी के यूपी कॉलेज छात्रों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर वे कई बार महाविद्यालय प्रशासन के समक्ष मुद्दा उठा चुके हैं। लिखित में ज्ञापन दिया जा चुका है, प्रबंध समिति के भी संज्ञान में दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। विकास ठाकुर ने कहा कि कॉलेज में वाईफाई की व्यवस्था न होने के कारण छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद छात्रों की मूलभूत समस्या को कॉलेज प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए तमाम बातें करते हैं, लेकिन कॉलेज इसको अमल में नहीं ला रहा है, जिसको लेकर छात्र अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। प्रशासन की बुद्धि को शुद्धि करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। वाराणसी से संवाददाता मोहित खरवार की रिपोर्ट। जी, परिचय दे दें। जी, मेरा नाम प्रतीक उपाध्याय संगम है और मैं वर्तमान समय में छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ। क्या समस्या है संगम जी? जैसा कि समस्या ये है कि 13 तारीख को हम लोगों ने प्रधानाचार्य जी को ज्ञापन दिया था 11 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें मुख्य मुद्दे थे वाईफाई और बच्चों को टेस्ट मैसेज द्वारा छुट्टी और अवकाश के बारे में जानकारी दी। और मुख्य मुद्दा जो हमारे पूर्व पदाधिकारी और कुछ बड़े भाइयों ने 24 दिन धरने देकर LLB की मांग की थी, उसके ऊपर हम लोगों को आश्वासन मिला था कि आप लोगों को जल्द से जल्द LLB की सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन आज तक ना ही उसका भूमि पूजन हुआ है और ना ही कोई भूमि दिखाई गई। और उसी दौरान हम लोग जब छात्र संघ चुनाव जीते थे तो डिफेंस में और इंग्लिश MA लाने का मुद्दा हम लोगों ने उठाया था, तो और बीकॉम और BA में भी हम लोगों ने स्मार्ट क्लास की बातें की गई थी, लेकिन अभी तक उस पर एक भी कार्रवाई नहीं की गई है। कितने दिन से आप लोग बैठे हैं? हम लोग लगभग आज तीसरा दिन है, और जब हम लोग प्रधानाचार्य के पास गए तो उन्होंने अपनी तानाशाही बरतते हुए हम लोगों से कहा कि नहीं करेंगे, जो करना है कर लीजिए और आप लोगों के ऊपर FIR करेंगे। और हम लोगों को FIR की धमकी दिए हैं, जिससे हम उनको अवगत कराना चाहते हैं कि हम उनकी तीन दिन हो गया, लेकिन आज तक कॉलेज प्रशासन अभी तक जाँच तक करने नहीं है कि बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं या क्या कॉलेज में समस्या है। प्रधानाचार्य की इस तानाशाही रवैये को देखते हुए हम लोग भी जब तक अपनी मांगों को पूर्ण नहीं कर लेंगे तब तक इस अनिश्चितकालीन धरने को बड़े से बड़े धरने को लेकर जाएंगे और कॉलेज प्रशासन क्या, जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार को भी हिला कर रखेंगे। और मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जितने पूर्व छात्र नेतागण हैं और जितने महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं, सभी लोग आए और अपने इस भाई के और अपने यहाँ के हो रहे धरने का सहयोग करें और छात्र हित के लिए हम लोग। जी, परिचय दे दें। जी, मेरा नाम विकास ठाकुर है, मैं छात्र का यूपी कॉलेज। क्या समस्या है विकास जी? जी, हमारे कॉलेज में कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जो आए विगत वर्षों से हम लोग इस लड़ाई को प्राचार्य के द्वारा हम लोग एक पत्र के माध्यम से देते आ रहे हैं, लेकिन प्राचार्य द्वारा एक झूठा आश्वासन हर एक बार मिला है। इस बार भी हम लोग ने 13 तारीख को 11 सूत्रीय मांगों के लिए पत्रक दिया, जिसमें अभी तक कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई है। हमारी 11 सूत्रीय जो मांग है, सबसे उसमें मुख्य मांग है, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने संसद से चिल्ला रहे हैं कि डिजिटल कंट्री हो, तो हम लोग वाईफाई का मांग किए हैं, लेकिन हमारे प्राचार्य ने इस पर कोई अभी तक आश्वासन नहीं दिया है। बाकी हमारे यहाँ महाविद्यालय में BA और वाणिज्य संकाय में स्मार्ट क्लासेस हो, हमारे मुख्य द्वार है, उसकी सुंदरीकरण के लिए हमारे फैकल्टी में BA LLB फैकल्टी लाई जाए। उसके बाद यहाँ पे जो मुख्य रूप से यहाँ पे बच्चों को जो हवन का कार्य क्यों किया गया? हवन का कार्य इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग लगातार 3 दिनों से दिन और रात धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी कर रही है। आज तक हम लोग से पूछने तक नहीं आई है, तो उनकी हम लोग को लगता है कि उनकी जो बुद्धि है वो खराब हो चुकी है। तो उनकी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हम लोगों ने बुद्धि शुद्धिकरण का हवन किया है, ताकि उनकी जो बुद्धि हो वो शुद्ध हो जाए।